हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज़ मौसमी। सो आज से मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेके आऊँगी डरावने वाली एक हॉरर स्टोरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, आज की कहानी है निशा के इंतकाम पार्ट 1। निशा एक मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ही साहसी और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। घर की पूरी खर्चा मानो को ही उठाती थी। निशा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। निशा की सौतेली माँ और भाई बहन हमेशा निशा को यूज करते थे क्योंकि पूरी घर को निशा ही चलाती थी। निशा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। उसकी पापा भी अभी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। निशा घर की खर्चा उठाने के लिए एक प्राइवेट बैंक में जॉब करने लगी। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल थी, दिन रात मेहनत करती थी। साथ ही वो बहुत खूबसूरत भी थी और देखते देखते शायद उसकी खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई। उसकी ऑफिस की बॉस विक्रांत एक बहुत ही घटिया और बदतमीज इंसान थे। उनकी उम्र लगभग 46 इयर्स थी और उनकी एक बीवी और 2 बच्चे भी थे। लेकिन फिर भी वो हमेशा लड़कियों को बुरी नज़र से देखा करते थे। और एक दिन उसकी नज़र निशा पर पड़ी। एक दिन की बात है जब निशा एक फाइल के बारे में बात करने के लिए बॉस की कैबिन पर पहुंची। निशा, सर, मैं कमिंग? विक्रांत, यस कम। हे निशा, प्लीज सिट। निशा बैठ गई। तब विक्रांत अपने चेयर से उठा और निशा के पास आया और उनकी कंधे में हाथ डालकर गंदे नजर से निशा को देख रहा था। तब निशा ने बिना देरी किए विक्रांत को एक थप्पड़ दिया और कैबिन की खिड़की खुले थे, इसीलिए इसकी शोर बाहर तक सुनाई दिया। सब लोग एक होकर केबिन की ओर देख रहा था। निशा तुरंत वहां से चली गई। विक्रांत केबिन की डोर के पास आया और डोर जोर से बंद किया और मन ही मन खुद को कहा, निशा, तुझे इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। कुछ दिन तक तो मामला बिल्कुल शांत था। निशा को क्योंकि पूरे घर को चलाना पड़ता था, इसीलिए सब कुछ अनदेखा करके उस बेचारी को सब करनी पड़ रही थी। कुछ दिन के बाद जब निशा ऑफिस खत्म होने के बाद घर के लिए ऑटो आने के इंतज़ार कर रही थी, तब विक्रांत अपनी गाड़ी लेकर घर जा रहा था। तब दरवाज़ा खोलकर निशा को कहा, हे निशा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। निशा बोली, नहीं सर, मैं मैनेज कर लूँगी। विक्रांत फिर से बोला, निशा, तो क्या तुम उस दिन की वजह से मुझसे नाराज़ हो? देखो निशा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। आई एम रियली सॉरी। निशा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और अभी चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि ये जगह लड़कियों के लिए बिल्कुल भी महसूस नहीं है। निशा क्योंकि बहुत भोली थी इसीलिए वो मान गई। विक्रांत घर ले जाने के बदले धोखे से निशा को एक सीक्रेट फार्म हाउस पे ले गया, जहाँ पहले से ही उन्होंने कुछ किराए के गुंडे रखे थे। निशा को सारे लोग, लगभग 5 लोग फार्म हाउस के अंदर जो जबरदस्ती ले गया और उनके साथ वो सब कुछ किया जो एक लड़की के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। उस 5 हैवानों ने निशा के साथ गैंगरेप किया और डर्टली ऐसे उनकी इंटायर लोअर पार्ट को डैमेज किया कि वो बेचारी ना कुछ बोल पा रही थी ना चल पा रही थी। बस वो चिल्लाती रही और किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि वो जगह बिल्कुल सुनसान था। वो बेचारी रोती चिल्लाती रही तब तक सब उसकी सांस बंद नहीं हो गई। अंत में निशा ने सांस लेना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। उन दरिंदों ने बेरहमी तरीकों से उस बेचारी का कत्ल कर दिया है और वहाँ से चले गए। निशा निरंतर वहाँ बढ़ती रही। ना वहाँ कोई आया और ना उसकी अंतिम संस्कार हुआ क्योंकि वो फार्म हाउस बंद था, इसलिए वहाँ कोई नहीं आया और निशा की लाश जमीन पर ही कंकाल बन गई।
तो दोस्तों आज यहीं पर ही ख़त्म होता है निशा के इंतकाम पार्ट 1 की स्टोरी। सो नेक्स्ट पार्ट 2 जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिए FM हॉरर स्टोरी बाय मौसमी। दोस्तों लास्ट में मेरे आप लोगों से सवाल है, क्या निशा अपनी बदला लेने के लिए वापस आएगी? क्या शुरू होगा निशा के इंतकाम?